Now इसमें रिजल्ट में अपन लिख सकते हैं कि इफ लिमिट z tends to z naught f of z does not exist, then z naught is essential singularity. Z naught is essential singularity. Example 1 upon e raised to z plus 1 सिंगुलर सेट चेक करना है कि क्या है। तो मैं सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल रखता हूँ, तो इज इक्वल टू जीरो, तो ई रेज टू जेड इज इक्वल टू -1, ई रेज टू जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पाई आयोटा। इसको अगर मैं फॉर्म में लिखूँ तो 2n प्लस 1 पाई आयोटा, तो जेड इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आयोटा। n कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल। और अगर सिंपली पूछे तो काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल कि f of z is equals to z minus 1 e raised to 2 pi iota upon z minus 1। ये -1 ऊपर नहीं है, अलग से है, तो मैं लिमिट लगाऊं। मेरे को चेक करना ऑप्शन ए कि इसेंशियल है एट 0 पे, ऑप्शन बी गिवन है कि रिमूवेबल है एट 1 पे, तीसरा एफ हैज पोल, इसके पास इन्फाइनाइटली मैनी पोल है, इन्फाइनाइटली मैनी पोल है, एंड डी क्या ई जो भी पोल मिल रहा है उसका ऑर्डर 1 है, ईच और पोल का ऑर्डर 1 है। चेक करते हैं, सबसे पहले पोल चेक करते हैं, सबसे पहले लिमिट चेक करते हैं, जेड इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी 1 पे चेक करते हैं, तो पता चलेगा ना रिमूवेबल का। जेड 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 2 पाई इज ऑल्सो 1, तो 2 पाई आयोटा इज ऑल्सो 1, तो दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म, दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूं, तो इंटीग्रेशन करें तो जेड का 1 का -1, इसका 0, इसका करेंगे तो ई रेज टू 2 पाई अपॉन जेड, ई रेज टू 2 पाई आयोटा अपॉन जेड। 1 रखेंगे तो दिस इज तो 1, दिस इज ये आएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। 2 पाई आयोटा मतलब रिमूवल है किस पे, दिस लिमिट इज फाइनाइटली, यस, आयोटा की वैल्यू दिस इज फाइनाइटली, तो रिमूवल सिंगुलरिटी है एट 1 पे, क्योंकि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रिमूवेबल है। रिमूवेबल की डेफिनेशन क्या थी कि लिमिट z tends to z naught f of z has finitely existed exist। ठीक है, और वैसे भी 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो सिंपल ही पता कर जाना चाहिए रिमूवेबल है। ठीक है। सेकेंड, अब रिमूवेबल है तो इसेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, इसेंशियल की डेफिनेशन होती है कि नाइदर पोल नॉर रिमूवेबल, तो वो कह रहा है, तो ये अपने पास रिमूवेबल है, तो ये इसेंशियल नहीं होगी, तो ये इसेंशियल कैंसिल आउट। अब चेक करना है पोल, पोल के लिए क्या करते हैं, ई रेज टू, तो जो नीचे क्या है, ई रेज टू 2 पाई आयोटा अपॉन जेड -1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखेगा तो क्या है, ई रेज टू 2 पाई आयोटा अपॉन जेड इज इक्वल टू 1, 1 क्या होता है, ई रेज टू 2 पाई आयोटा अपॉन जेड, विच इज 1, 1, 1 की वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू 2 पाई 2 n पाई आयोटा अपॉन
आयोटा, आयोटा यही वैल्यू 1 की होती है, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई से पाई कैंसिल आउट, आयोटा से आयोटा तो n इज इक्वल टू 1/z, तो z इज इक्वल टू 1/n, और n कहाँ बिलोंग करेगा, n इज इंटीजर, -0 तो इन्फिनाइटली मैनी पोल, यस इसके पास कितने पोल है, n की वैल्यू इंटीजर से आ रही था, इन्फिनाइटली मैनी पोल, बट ये जीरो पे डिफाइन नहीं है, जीरो -0, तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनाइटली मैनी पोल, और हर एक पोल का ऑर्डर कितना होगा, ईच पोल ऑर्डर 1, क्योंकि सबकी पावर 1 होगी, दिस इज राइट, ऑप्शन दिस इज राइट, रिमूवेबल नहीं है तो इसेंशियल नहीं है, रिमूवेबल है एट जेड पे, इन्फिनाइटली मैनी पोल है और ईच पोल का ऑर्डर 1 है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, f of z is equals to sin z upon sin pi z, तो इस पूछ रहा है कि वो f हैज पोल, इस पे पोल है, पहला ऑल इंटीजर पे, सेकंड इवन इंटीजर पे, थर्ड ऑड इंटीजर पे, एंड फिफ्थ all integer of the form 4k plus 1 and k belongs to z. Now सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, sin z is equals to sin pi z upon 2, एंड इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos pi z upon 2 sin pi z upon 2, साइन से साइन कैंसल आउट, तो यह आया 1/2 cos pi z upon 2, ये जीरो कब होगा, तो cos pi z upon 2 ये जीरो, तो z upon 2 इज 2n 1 प्लस 1 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो z इज इक्वल टू 2n प्लस 1, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ऑल इंटीजर नो, ये केवल ऑड इंटीजर पे आएगा, तो ऑल इंटीजर कैंसल आउट, इवन इंटीजर कैंसल आउट, ऑड करेक्ट, और दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ ऑड, दिस इज आल्सो ऑड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसका सीधा सीधा है कि any singularity which is not isolated, which is not isolated, it is called as singularity, या limit point of pole is non isolated singularity. Example, f of z is equals to z square at z is equals to infinity, तो पोल क्या होता है लिमिट z is equals to infinity, z square is infinity, this is pole, अब लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो ये पोल है कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 2, इसको मैं ऑल्सो ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट z टेंस टू infinity z minus 0 square is equals to f of z, what is f of z, z square, ऑर्डर नहीं पता चल रहा है इसका, ऑर्डर पता करने के लिए
ये कॉन्सेप्ट मैं 1 मिनट बाद में समझाता हूँ, पहले नॉन आइसोलेटेड का मैं समझा देता हूँ। नॉन आइसोलेटेड अगर मैं लूँ तो एग्जांपल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/sin 1/z। अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊं, लिमिट मेरे को किस पे चेक करना है, एट जीरो पे, लेट जीरो 1/sin इंफिनिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, और उसकी भी पावर इनफिन 1 में, तो ये डिफाइंड ही नहीं है। अगर मैं केवल मेरे पास ये होता, ऊपर में ये नहीं होता, तो मैं कह देता इसेंशियल सिंगुलरिटी, बट ऊपर में और वापस से 1 है, तो इसलिए ये नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। कैसे चेक करते हैं, तो अगर मैं इसका पोल निकालूं तो पोल कैसे निकालते हैं, इसका जीरो रख के, और लिमिट पॉइंट का जीरो, तो 1/z इज इक्वल टू n पाई, z इज इक्वल टू 1/n पाई, तो माई दिस इज लिमिट पॉइंट ऑफ, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, so this is called as non-isolated essential singularity, non-isolated essential singularity। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल देखना है अपन को, उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। नाउ अब मेरे को ये तो था कि चलो फाइनाइट पॉइंट पे मेरे को चेक करना था, अगर मेरे को लिमिट सिंगुलरिटी चेक करनी हो एट इंफिनिटी, तब क्या करेंगे, तब करेंगे कि z को रिप्लेस कर देंगे 1/z से, तो मेरी सिंगुलरिटी की लिमिट हो जाएगी एट जीरो। तो जो था सारे मेथड है वो के वो सारे मेथड अप्लाइड हो जाएंगे, बस शिफ्ट ऑन दिस। जैसे एग्जांपल के लिए कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और मेरे को चेक करना एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सबसे पहले जेड रिप्लेस 1/z, तो एफ ऑफ 1/z इज 1/z, जेड स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो लिमिट z is equals to 0 1/z square, which is 1/0, which is infinity, that means pole of order 2 at z is equals to 0, so that means f of z pole of order 2 at infinity। ठीक है, नो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मेरे को आइसोलेटेड चेक करना है तो साइन जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सबसे पहले z को रिप्लेस करेंगे 1/z से, तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट z टेंस टू जीरो, अब एट जेड जीरो हो गया, तो साइन 1/0 विच इज साइन इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, मैं अगर इसमें नॉट लिखूं तो नॉट लिख सकते कि एफ ऑफ जेड, लेट एफ ऑफ जेड बी एन function, then behavior of behavior of f of z at infinity is similar to behavior behavior of f of z, f of 1/z at 0।
तो यहाँ से रिजल्ट आता है कि ए नॉन कांस्टेंट नेबर हैज removable singularity singularity at infinity। नॉन कांस्टेंट फंक्शन है ना, उसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं होगी एट इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स if if f of z has removable singularity at infinity at infinity, then it will be constant. It will be constant. Second, f of z has pole of order k at infinity, then derivative of f of z has a pole of order k minus 1 at infinity। Third, f of z has pole of order k at infinity, then f of z has f of z is polynomial of degree k degree k। नाउ अब पढ़ते हैं जीरोज ऑफ फंक्शन। एक डेफिनेशन है जीरोज ऑफ फंक्शन। जीरोज ऑफ फंक्शन क्या होता है? जीरोज ऑफ फंक्शन, ए फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज जीरो ऑफ जेड नॉट एट जेड नॉट इफ एफ ऑफ जेड नॉट इज जीरो। तो एग्जांपल के लिए वही लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड रेज टू पावर 4 एट जीरो पे। तो h थर्ड टाइम करेंगे ऑफ z which is not equals to 0 and g फोर्थ टाइम करूंगा ऑफ 0 which is not equals to 0। ठीक है, अगर मैं f of 0 निकालूं, f of 0 is 0 minus 0 upon 0 which is 0। तो 0 this is my function is 0 function। ठीक है, एट 0 पे। अब अगर मेरे को ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ जीरोज, तो कैसे निकालेंगे कि एफ ऑफ 0 करेंगे, एफ डैश ऑफ 0 करेंगे, डैश डैश इज इक्वल टू एफ एम माइनस 1 ऑफ 0 इक्वल टू 0, बट एफ एम रेज टू एन नॉट इक्वल टू 0, देन 0 ऑफ ऑर्डर एम ऑफ एफ ऑफ जेड। तो 0 का ऑर्डर क्या होगा? एम, जिस पे वो नॉट इक्वल टू है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3, इसका 4। इसमें कुछ रिजल्ट है, आप लिख लेते हैं। फर्स्ट रिजल्ट, इफ एफ ऑफ जेड हैज 0 ऑफ ऑर्डर k, then f dash of z has 0 of order k minus 1। दूसरा, f z has 0 of order m and g of z has or zeros of order n, then f dash of f dash gz, the f of z g of z zeros has m plus n at z0। ठीक है, नाउ एक मस्त नोट कि
कि पोल ऑफ ऑर्डर n minus 1, m is less than or equal to m is less than m is m is less than or equal to n, and removable m is greater than n. एग्जाम्पल अभी किया था एक, f of z is equal to z minus sin z upon z raised to power 4. तो इसका जीरोज निकाले थे, कितना आया था f h triple dash of 0 which is not equal to 0, f and g this is not equal to 0, फोर्थ पे नॉट इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, तो दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा 1, एंड रिमूवेबल का देखना है, तो z माइनस साइन z अपॉन z रेज टू 3, तो ये देखेगा तो ये तो y वापस से 3 पे 0 होगा, एंड दिस इज ऑल्सो g थर्ड ऑफ 0 पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो सॉरी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 मतलब रिमूवेबल। ठीक है, एक और कि अगर मैं ये साइन z अपॉन जेड स्क्वायर ले लूँ तो m की वैल्यू तो वही 3 रहेगी, n की वैल्यू हो गई 2, मतलब 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस, वापस से रिमूवेबल। वन मोर नॉट के इसी में एड ऑन करवा देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट तो आ रहा ही है, अगर मेरे को इसका एडिशन करना हो तो जीरोज का ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n एट z0 and limit point of zeros is isolated essential singularity. One more is that f of z is p of z and q of z, and p of z is zeros of order m and q of z is zeros of order n at some point at z0। तो फर्स्ट कि अगर m इज इक्वल टू n है तो रिमूवेबल होगा, m इज ग्रेटर देन n है तो रिमूवेबल होगा, बट जीरोज का ऑर्डर है ना, जीरो का ऑर्डर है वो m माइनस 1 होगा, रिमूवेबल होगा और बट जीरो का ऑर्डर ये होगा, एंड m इज लेस देन n है तो पोल होगा और पोल का ऑर्डर कितना होगा, पोल ऑफ ऑर्डर n माइनस m, ये 3 रीजन, ये सारी होगी मेरी सिंगुलरिटी खत्म।